कितनी जमीन। इस कहानी से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इसका अनुवाद गुजराती में किया था और इसकी बहुत सी प्रतियां पाठकों में वितरित कराई गई थीं। गांधी जी के अपरिग्रह सिद्धांत का इस कहानी में बड़े मार्मिक ढंग से प्रतिपादन हुआ है। हम हिंदी के यशस्वी लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा किया हुआ भावानुवाद दे रहे हैं। इसमें उन्होंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं और रूसी की जगह रंग भी भारतीय कर दिया है। दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी कस्बे में एक सौदागर से हुई थी, जबकि छोटी बहन की शादी देहात में किसान के घर हुई थी। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और फिल्म देखने जाते हैं और बाग बगीचों में घूमते हैं। छोटी बहन को बड़ी बहन की कई बातें बुरी लगी। वह अपनी बहन से कहने लगी, मैं तो तुम्हारे बाल बराबरी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि हम तो सीधे साधे रहते हैं। हम किसान हैं, हमारी जिंदगी फूलों की समान महकती रहती है। हमें किसी से कोई भी जलन नहीं होती। हमारा शरीर मजबूत रहता है क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं। छोटी बहन का पति दीना बाहर बैठा दोनों की यह बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बातें तो खड़ी हैं, बात आई गई हो गई। एक दिन टीना अपने घर के बरामदे में बैठा था। एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके घर आया। उसने बताया कि दरिया किनारे की बस्ती है। बिना नहीं सोचे कि वह वहां जमीन की बहुत उपजाऊ है, उसके मन में इच्छा हुई कि यह यहाँ क्यों पड़ा है, जबकि दूसरी जगह मौका है। यहाँ की जमीन बेचकर पैसे लेकर क्यों ना नए सिरे से जीवन शुरू करके देखूं। उसकी अपने तैयारी शुरू कर दी। बीवी से कहा कि घर की देखभाल करना और खुद को साथ लेकर निकल गया। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीजें खरीदी। 7वें दिन लोगों की बस्ती में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सच थी। कल लोगों की जमीन बहुत ही अच्छी थी। बीमा को देखते देखते ही उन सभी अपने तंबुओं से निकल आए और चारों तरफ आकर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ऐसा था जो और उन लोगों की भाषा समझता था। दीना और उन लोगों की भाषा समझता था। दीना ने उसी के जरिए उन लोगों को बताया कि यहाँ जमीन के लिए आया है। वह बड़े खुश हुए और भगत के साथ उसने अपने अच्छे अच्छे घरों में ले गए। पीने को चाय दी और दीना ने भी अपने पास कुछ उपहार की चीजें निकाली, उन सबको दे दी। वे लोग भी खुश हुए। फिर उस आदमी ने कहा कि मेहमान को सब समझा दो, किसे कहना चाहते हैं। हम आपके आने से खुश हैं। बताओ हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे अधिक पसंद है, ताकि हम उसके आपके लिए ला सके। दीना ने जवाब दिया, जिस चीज को मैं देखकर मैं खुश हूँ वो है आपकी जमीन। हमारे यहाँ जमीन कम है और इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसमें कुछ खेती अच्छी तरह से नहीं होती, लेकिन यहाँ तो कोई उसका अंत नहीं है। यहाँ की जमीन तो बहुत उपजाऊ है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती कहीं और नहीं देखी है। बीना ने अपनी बात उन लोगों को समझा दी। कुछ देर आपस में सलाह करने लगे। उन लोगों ने आपस में बातचीत चल रही थी कि बड़ी सी टोपी पहने उनका सरदार वहां आया और सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दीना ने बताया कि ये हमारे सरदार हैं। बीना ने फौरन अपने सामान से एक बढ़िया सा तोहफा निकालकर उसको दे दिया। सरदार ने भेंट ले ली और अपने आसन पर बैठ गया और बोला, तुम्हें कितनी जमीन चाहिए ले लो, हमारे यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं है। बीना ने सोचा कि मैं चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए कागज भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज उन्होंने कह दिया वैसे कल यह टाल लेंगे। दीना ने कहा कि मैं जमीन लूंगा, पर आप जब मुझे कागज पर पक्का करके दोगे। सरदार बोला, ठीक है, यह तो आसानी से हो जाएगा। हमारे यहाँ एक मुंशी है जो लिखा पढ़ी पक्की कर देगा। दीना बोला, तो कीमत क्या होगी? सरदार ने कहा, एक दिन के 1000।
दीना समझ नहीं पाया। वह बोला, यह बताओ, मुझे समझ नहीं आता, एकड़ का हिसाब बताएं। सरदार ने कहा, जितना चलोगी उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी और उसी दिन का 1000 ले लें। दीना सोच में पड़ गया। बोला, इससे तो हमारी सारी जमीन गिरी जा सकती है। सरदार हंसा, बोला, क्यों नहीं, पर शर्त है कि अगर तुम उसी दिन उसी जगह पर न आए जहां से चले थे तो कीमत दुगनी हो जाएगी। दीना खुश हो गया। अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया। कुछ बातें हुई और खाना पीना हुआ। ऐसे करते करते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर उसे जमीन दिखाई दे रही थी। सवेरा हुआ। अपने दोस्त को उठाया जो गाड़ी में सोते हुए जा रहा था। बोला, उठ जाओ, गज जमीन नापने चलना है। सब तैयार हुए और सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा खरीद लिया। खुले मैदान में जब पहुंची तो वहां सूरज चढ़ चुका था। बस एक ऊंची पहाड़ी थी और खुला मैदान। सरदार ने इशारा करते हुए कहा, जहां जहां तक नजर जाती है हमारी जमीन है। अब तुम देख लो, तुम्हें जमीन लेनी है। दीना ने रुपए निकाले और गिन कर रख दिए। उसमें से पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती कस लिया। कुर्ते की बाजू ऊपर की और पानी लेकर चल दिया। फिर देखने लगा कि मैं किस तरफ चलूं, क्योंकि उसे जमीन का बहुत बड़ा लालच था। और उसने फावड़ा लिया और चलना शुरू किया। 2 3 4 चल पैर की एक गड्ढा खोदा और फिर ऊंची घास चिंदी। फिर वह आगे बढ़ा, फुर्ती से चलने लगा। जहां रखता गड्ढा खोद देता। सरदार को पता चल जाए कि वह कितनी दूर तक चला है। उसने अपने जूते उतार दिए, धोती ऊपर कर ली। अब चलना आसान हो गया। 2-3 दिन मील चला। उसने सोचा कि और चलता हूँ ताकि जमीन ले सकूं। इतनी दूर चल चुका था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह पहाड़ी बहुत दूर दिख रही थी जहां से उसने चलना शुरू कर दिया था। वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ था दिखाई पड़ रहा था। दीना ने सोचा कि मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसे पसीना भी आ रहा था, प्यास लग रही थी। फिर सोचा थोड़ी जमीन को ले लूं और फिर वापस लौट लूं, क्योंकि थोड़ा सा काम कर लूं तो फिर जिंदगी भर आराम ही आराम हो जाएगा। एक तरफ उसने काफी लंबी जमीन नाप ली थी, दूसरी तरफ मुड़कर देखा तो उसे वह जगह नहीं मिल रही थी जहां से उसने गड्ढा बनाया और जहां से उसने चलना शुरू किया था। दीना ने सोचा कि आज मैंने ज्यादा जमीन नाप ली है। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ने लगा। उसने सूरज को देखा। सूरज अब तिहाई पर था। अब वह वापस उसी पार्टी की तरफ मुड़ने लगा जहां से उसने चलना शुरू किया था। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। वह सुरक्षित नहीं होने वाला था। जो सूरज जैसे ही नीचे आ गया, उसके मन में सोच होने लगी कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने इतने पैर क्यों पसार लिए जब मैं वापस पहुंचूंगा ही नहीं तो सरदार भी जमीन नहीं देगा और पैसे भी दुगना कर देगा। अब जीना भागने लगा, सांस फूलने लगी और बहुत दुख और दर्द होने लगा और तेज भागने लगा। अपने कंधे से धोती अलग, जूते फेंक दिए और बस उसी पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। बोला, क्या करूं, मेरा काम तो बिगड़ने ही वाला है। इस सोच में डर के कारण मैं तेज हाफ के वो पसीना हो गया। उसका सारा मुंह लाल हो गया। आगे जाकर उसने लोगों की आवाज सुनाई दी जिसके पास वो जमीन लेने के लिए आए थे। वह जोर जोर से बुला रहे थे। सूरज धरती से लगा जा रहा था, अंधेरा होने ही वाला था। अब उसे वह सरदार वे लोग दिखाई दे रहे थे। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी सांस लंबी लंबी चल रही थी, लेकिन फिर भी वह तेज दौड़ लगा जा रहा था, क्योंकि जहां वह लोग खड़े थे वहां से सूरज चमक रहा था, पर दीना को नहीं। वह खूब भाग भाग कर सरदार के पास आया। सरदार जोर जोर से हंसने लगा, आकर गिर गया। जैसे ही दीना गिरा, उसके नौकर उसे पकड़ने आया तो देखा तो दीना के मुंह से खून निकल रहा था और वह मर चुका था। नौकर ने उसको उठाया और वहीं पर दफना दिया। इस कहानी का सार क्या कहता है दोस्तों? हम पूरी जिंदगी इसी उलझन में रहते हैं कि हमें यह मिल जाए वह मिल जाए। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। जीवन खुशियों से भरा है, लेकिन हम उसे इसी दुख में बिता देते हैं कि हमें यह नहीं मिल रहा है वह नहीं मिल रहा है। हमारा मोह इस संसार में भरा है। जब तक हमारा लालच रहेगा तो न तो हम जी पाएंगे और न दूसरों को हम जीने देंगे।